मुल्क भर में चक्की के आटे का कराची में भी 70 रुपए किलो बेचने लगे चक्की मालिकान। पंजाब में आटे की निर्ख आसमान से बातें करने लगे। तनूर मालिकान भी रोटी और नान महंगा करने पर तुल गए। सदर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन कहते हैं उन्होंने कीमत नहीं बढ़ाई, चक्की वालों ने आटा महंगा किया। वज़ीर आज़म खुद मैदान में आ गए। वफाकी हुकूमत का मुनाफाखोरों के खिलाफ ऐलान। सूबाई हुकूमतों, चीफ कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स को फौरी कार्रवाई की हिदायत कर दी। उधर जहांगीर तरीन कहते हैं 3 लाख टन गंदम अभी भी पास्को के पास मौजूद है। गंदम की इंपोर्ट को ड्यूटी फ्री कर देंगे। शौकत यूसुफ बोले 1-2 दिन में आटे की कीमतें कम हो जाएंगी। इन हाउस चेंज जो है ये एक कानूनी आईनी एक पार्लियामेंट का हक है। वो जब भी चाहे उसको इस्तेमाल वो कर सकती है। पाकिस्तान की जो इस वक्त सूरत हाल। शहबाज शरीफ का गंदम और आटे की कहा गंदम बहरान और आटे की कीमत में इजाफे की वजूहात कौम को बताई जाए। गंदम का स्टॉक कहाँ गया, क्या स्मगल हो गया, फायदा कौन उठा रहा है। शाह महमूद का कतर का मुख्तसर दौरा। नायब वज़ीर आज़म और हममनसब शेख मोहम्मद से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, अफ़गान अमन अमल, मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शेख मोहम्मद ने इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। वज़ीर ख़ारजा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि समर दुरुस्त है, रातों रात कुछ नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म से सोशल मीडिया ब्लॉगर्स की मुलाकात। इमरान खान कहते हैं पूरे मुल्क का माफिया मुत्तहिद हो चुका, उनके खिलाफ माहौल कौन बना रहा है वो जानते हैं। इमरान खान का साइबर क्राइम के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई जल्द शुरू करने का ऐलान। मज़ीद कहा कि नवाज शरीफ जिन फ्लैट्स में मुकीम हैं उनके ज़राए आमदन नहीं बता सके। शहबाज शरीफ का कैश बॉय 40 अरब बैरून मुल्क लेकर गया। हुकूमत का MQM को मनाने का मिशन अभी कामयाब नहीं हुआ। खालिद सिद्दीकी ने इस्तीफा वापस लेने का ऐलान नहीं किया। हुकूमती वफ्द के कराची में मुत्तहिदा के रहनुमाओं से मुज़ाकरात, मुतालिबात पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराई। इस्लामाबाद में एक और मुलाकात पर इत्तफाक। परवेज़ खटक कहते हैं मुत्तहिदा काबीना से निकली है, हुकूमत से अलग नहीं हुई। खालिद सिद्दीकी बोले मुलाकात में अच्छी पेशरफ्त हुई, हुकूमत की मदद करते रहेंगे। वज़ीर आला जाम कमाल बलोचिस्तान हुकूमत से ताउन न करने पर वफाकी महकमों से नाराज़। कहते हैं बर्फबारी और बारिशों से पैदा सूरत हाल से निपटने के लिए वफाकी महकमों ने अदम दिलचस्पी और गैर जिम्मेदाराना रवैया दिखाया। सेक्रेटरी तवानाई, चेयरमैन NHA, चेयरमैन NDMA, MD SSGC को बलोचिस्तान पहुँचना चाहिए था। वफाकी महकमों के हवाले से वज़ीर आज़म को ख़त लिख कर आगाह किया जाए। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध की लहर बरकरार। हद निगाह कम होने से मोटरवे M2 को ठोकर न्याज़बेग से शेखुपुरा तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। शेखुपुरा से फारूकाबाद केनाल तक धुंध के बायस हद निगाह 40 मीटर रह गई। हुजरा शाह मुकीम और मज़ाफ़ाती इलाके धुंध की लपेट में। कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर। वादी नीलम में कल से फिर होगी बर्फबारी। बलोचिस्तान के इलाके मुस्लिम बाग में सड़कें बहाल ना हो सकी, कई इलाकों का राब्ता मुनक़ता। बरतानिया में बकिंघम पैलेस का कहना है कि शहजादा हैरी और उनकी अहलिया मेघन आइंदा शाही खिताबात इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। शाही फ़राइज़ की अंजामदही के लिए मिलने वाली अवामी फ़ंड्स अब उन्हें नहीं दिए जाएंगे। शहजादा हैरी और मेघन अब बाज़ाब्ता तौर पर मल्का बरतानिया की नुमाइंदगी भी नहीं कर सकेंगे। मल्का बरतानिया की जानिब से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि हैरी, मेघन और आर्ची मेरे ख़ानदान के महबूब रुकन रहेंगे।
लाहौर में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 सीरीज की तैयारियां तेज। टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त शुरू। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तरबियती कैंप में दूसरे रोज भी प्रैक्टिस। हारिस रऊफ ऑस्ट्रेलिया से लाहौर पहुंच गए, आज कैंप ज्वाइन करेंगे। शुएब मलिक कल कैंप में शामिल होंगे। उधर बांग्लादेश ने महमूद अल्लाह की ज़ेर क़यादत टीम का ऐलान कर दिया। रॉबर्ट कॉल्कर की किताब पर मबनी हॉलीवुड फिल्म लॉस्ट गर्ल्स का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 13 मार्च को सिनेमाघरों को रौनक बख्शेगी। अगर कोई सवाल हो तो मैं हाजिर। अच्छा शेख साहब, आप बताएं, आप कह रहे हैं कि फ्रेट ट्रेनें चला रहे हैं, आपके पास बिजनेस भी है, लेकिन लोग 3 साल से अपनी पेंशन के वाजबात लेने के लिए परेशान हो रहे हैं। लाहौर डिवीज़न वाले कह रहे हैं फलां से सिग्नेचर कराएं, एक माहौल बड़ा पेचीदा हुआ है। देखिए हमारे रेवेन्यू प्राइवेट लोग इतनी तनख्वाहों पे भर्ती कर। देखें हमारे पास एक बहुत बड़ी तादाद रिटायर होने जा रही है। रेलवे पाकिस्तान का वो वाहिद महकमा है जिसमें 25,000 नौकरियां निकलने लगी हैं और 1 लाख नौकरी निकलेगी मार्च में। और ये इसलिए निकलने जा रही है कि एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान रेलवे में से रिटायर होने जा रही है। हम अपनी बढ़ा रहे हैं, हमारा PSDP बहुत कम है और अल्लाह को मंजूर हुआ तो हम अपने टारगेट से बहुत ज़्यादा, पिछली दफ़ा हमने 8 अरब रुपया ज़्यादा कमाया था लेकिन 4 अरब आयल की कीमत बढ़ गई। इस दफ़ा भी हम 10 अरब रुपया ज़्यादा कमाएंगे, 4 अरब रुपया फिर ज़ाया हो जाएगा और देर सवेर हो जाएगी, लेकिन मज़दूर हमें अपने से ज़्यादा अजीज़ है। जिस दिन ये स्टे आर्डर ख़त्म हुआ, ये मज़दूरों ने ही किया है, मज़दूर ही मज़दूरों के दुश्मन है। उसी शाम को तमाम TLA के मुलाजमीन मैं बतौर रेलवे वजीर उनको कंफर्म कर दूंगा। आहिस्ता 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 मैं इमरान खान के साथ हूँ, मैं इमरान खान का इत्तेहादी हूँ, मैं PTI का रुकन नहीं हूँ। शेख साहब, एजाज ब्रेरो साहब के दौर में फ्रेट ट्रेनें 16 और 17 तक पहुंच गई थी, अब फिर से 9 और 10 कैसे हो गई, क्या वजह बनी? कल हमने 15 ट्रेनें चलाई हैं, परसों 10 चलाई हैं। एक्चुअली जिस वक्त साहिवाल कोल चलता है 5-7 ट्रेनें चलती हैं तो 12-16 हो जाती हैं। मैं अल्लाह की आपकी दुआएं चाहिए, आप इतने प्यार करते हैं, 20 ट्रेनें चलाएँगे। 8-10 दिन इंतज़ार करें। हम अपनी ऑयल की जो हमारी ट्रेनें बेकार खड़ी हैं उनको उसका कुपला उतारने लगे हैं और उसको हम फ्रेट बनाने लगे हैं फॉर कंटेनर्स। और MFLR जो है, क्या कहते हैं उसे, है जी, MBFR जो है, उस 300 को भी हम कंटेनर में तब्दील करने लगे हैं। और 75 ट्रेनें हमने पैसेंजर्स चाइनीज़ निकाली हैं जो बेकार स्क्रैप में पड़ी हुई थी, उनको भी रेनोवेट कर दिया। सबका CPAC का PC1 अक्टूबर को जमा करा दिया गया है। अप्रूव नहीं हुआ सर, टाइमिंग होते हैं ना, अप्रूव इंशाल्लाह मार्च से पहले होगा। मैंने सलीके और तरीके से आपको बता दिया था कि दुनिया की तारीख़ में अगर मैं ज़िंदा रहा और मैं ही वज़ीर रहा तो दुनिया की तारीख़ का सबसे बड़ा फंक्शन ML1 का होगा। प्लानिंग कर ली है कि जी हाँ। 24 करोड़ डॉलर वापस कैसे होगा? जी हाँ, 10 साल के अंदर वापस होगा। ये बताएं कि जो आपके इमरान खान साहब पिछले हुकूमत को चोर कहते थे, उनके दौर में आटा 40 रुपए से बढ़ा नहीं है, आज 70 रुपए में और लाहौर में मिल नहीं रहा, गैस नहीं है, बिजली। तो देखें मसाइल हैं, मसाइल हैं। देखें कोई आदमी, मैं उन सियासतदानों में से नहीं हूँ जो आपके सामने कहूँ कि महंगाई नहीं है, बेरोज़गारी नहीं है, बिजली का बिल महंगा नहीं है, गैस नहीं है, आटा महंगा है, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन कोई और आपके पास मुतबादल नहीं है इमरान खान के हवाले। नहीं, मैं आवाम को ये कहता हूँ कि 3 साल का हमें टाइम दें। 3 साल हमारे, 2 साल इमरान, नहीं 1.5 साल और 1.5 साल और। जी सर, मेरा सवाल ये है कि आप रेलवे की बेटी की बेहद काम कर, मेरे को शक नहीं है। ML1 में कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो स्टेशन से अभी तक
अंडरग्राउंड हो। और दूसरा सवाल ये है कि महंगाई का रेट कंट्रोल करने के लिए कोई तरीका ऐसा है कि जिससे IMF से कौम की जान छूट जाए? देखें, IMF मजबूरी है। किसी ने हमको $6 बिलियन दे दिए होते तो शायद IMF की इस चपकलश में हम ना फंसते।